अगर आप Facebook पर अपनी एड्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आज हम सीखेंगे Facebook पे लुकल लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं एंड इस ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हो। और अभी के टाइम पे अगर आपको लुकल लाइक ऑडियंस के बारे में नहीं पता और अगर आप अभी तक लुकल लाइक ऑडियंस टारगेट नहीं कर रहे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। और अगर आप चाह रहे हो कि आपकी सेल्स 2 गुना 3 गुना इंक्रीज हो तो उसके लिए आपको लुकल लाइक ऑडियंस बनाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि लुकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि लुकल लाइक ऑडियंस जो है इससे आपको बेनिफिट क्या होता है एंड इससे सेल्स आपकी दोगुनी कैसे होती है, ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डैशबोर्ड ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे मैंने कुछ डेमो एड्स रन कर रखे हैं। नाउ जब लुकल लाइक ऑडियंस, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि लुकल लाइक ऑडियंस होता क्या है। तो लुकल लाइक ऑडियंस एक्चुअल में वो ऑडियंस होते हैं जिन्होंने आपके एड के साथ या फिर आपके वेबसाइट के साथ या फिर आपसे कभी ना कभी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट चेकआउट या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रखी होगी, वो आपके जो होते हैं लुकल लाइक ऑडियंस होते हैं एंड उन्हें आप रीटारगेट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसे रीटारगेटिंग भी कहते हैं। साथ ही मैं आपको बताता हूँ लुकल लाइक ऑडियंस आप कब बना सकते हो और कब नहीं बना सकते हो। अगर आप एड अपनी अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप इंस्टेंट लुकल लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते। लुकल लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपको 15 डेज या 20 डेज का डाटा चाहिए या फिर आप 30 डेज का भी डाटा ले सकते हो। तो मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतने दिन का डाटा ले सकते हो एंड उस डाटा के साथ आप यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो दूसरी चीज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि लुकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में कि लुकल लाइक ऑडियंस जो है वो हम बना तो लेते हैं बट लुकल लाइक ऑडियंस को यूज कैसे करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे हम समझेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको 10 से 15 दिन या 15 से 30 दिन तक का एड आपको कंटिन्यू चलाना है ताकि आपके पास कुछ ऑडियंस सेव हो जाए। आफ्टर दैट ही आप लुकल लाइक ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम तक एड रन कर रखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे चला जाता हूँ एंड मैक्सिमम पे जाने के बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास 21-25 तकरीबन 50,000 रीच है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑडियंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आना है ऑडियंस वाले सेगमेंट पे एंड इस पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑडियंस वाले सेगमेंट पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑडियंस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो हमारा ऑडियंस इंटरफेस ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे अब आपको लुकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट ए ऑडियंस का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आपको लुकल लाइक ऑडियंस दिख रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप समझ भी सकते हो लुकल लाइक ऑडियंस रीच ए न्यू अकाउंट सेंटर अकाउंट who are similar to audience that you already care about. Okay. Second, you can create a lookalike audience based on people who like your page, conversion pixel or any of your existing custom audience. ऐसे ऑडियंस जिन्होंने आपके वेबसाइट पेज या फिर आपके इवेंट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रखी है उन्हें आप लुकलाइक ऑडियंस के साथ जोड़ सकते हो। तो अब क्या करना है, हमें लुकलाइक ऑडियंस पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट योर लुकलाइक सोर्स। ओके, सो यहाँ पे सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स मीन्स कि यहाँ पे आपके पिक्सल्स किस अकॉर्डिंग बने। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे 2 सोर्स बने हुए हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ए गोराज डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग है, दूसरा है पर्सनल कैटलॉग, ठीक है। तो आपका अगर कैटलॉग नहीं बना तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एंड अगर आप चाहते हो कि नई न्यू तो भी आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे हमारे पास सोर्स बना हुआ है कैटलॉग के अकॉर्डिंग। अगर आपको कैटलॉग नहीं बनाना आता है तो मैं आपके लिए कैटलॉग से रिलेटेड एक न्यू वीडियो बना दूंगा जिसपे आप कैटलॉग को अच्छे तरीके से समझ सकते हो एंड कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं वो भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सोर्स सिलेक्ट हुआ है। नाउ हमें क्या करना है, सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को सेट करना है कि प्रोडक्ट हमारा कौन सा था। ना यहाँ पे देख सकते हो स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट पहला, जिसमें हमारे साइट पे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। दूसरा है फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फीचर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, या तो मैंने यहाँ पे कोई टैब बना रखा होगा या फिर मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मेन्यू बना रखा होगा जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर रखा होगा। तो उस अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे
सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल्ड है इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, बट अगर इनेबल होता तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है जिस भी प्रोडक्ट को आप सेट करना चाहते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम स्टोर कलेक्शन या प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। इसके बाद आपको नीचे आना है सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्ट ए प्रोडक्ट सेट, इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट पे आपने पहले ऐड रन कर चुके हो, उससे रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे रखते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो सेल है वो 2 गुनी या 3 गुनी हो सकती है। बट अगर आपने मान लेते हैं फीचर प्रोडक्ट पे ऐड रन किया था 15 दिन और अब आप चाहते हो 16वें दिन जब लोकल लाइक ऑडियंस बना रहे हो और उस टाइम आप चाहते हो कि नहीं फीचर ना करके मैं यहाँ पे मान लेते हैं मेंस कैटेगरी को टारगेट करना चाहता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप इस अकॉर्डिंग भी अपना ऐड यहाँ पे रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट पे ऐड रन किया है तो मेन कैटेगरी को टारगेट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि मान लो फीचर प्रोडक्ट में आपके मैन कैटेगरी के प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी आप मैन कैटेगरी के प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले शुरू में मैन कैटेगरी को टारगेट करके ऐड रन किया है और बाद में आप वुमेन कैटेगरी को टारगेट करके ऐड रन करोगे तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन जो है वो लो हो जाएगा। तो अगर आपका वुमेन कैटेगरी है तो वुमेन कैटेगरी को ही टारगेट करना, मैन है तो मैन कैटेगरी को ही टारगेट करना, होम अप्लायंस तो होम अप्लायंस की कैटेगरी को ही टारगेट करना, मतलब सिमिलर होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन आ रहा है, इस पे आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आप कंट्री वाइज रीजन वाइज सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री वाइज सेट करना चाहता हूँ तो देखो सिलेक्ट ऑल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो साउथ अमेरिका आ रहा है एंड ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, ये सब आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने कंट्री का नाम डाल देता हूँ, इंडिया डाल दिया मैंने एंड सेट कर दिया। तो ये क्या करेगा, मेरा जो ऐड है वो मान लेते हैं इंडिया में रन हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि कुछ स्टेट पे हो सकता है मेरी सेल गई हो और कुछ स्टेट पे मेरी सेल नहीं हुई हो, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे इंडिया सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अब यहाँ पे ऑडियंस साइज बनाना है कि मतलब कितने ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे हमारा जो यहाँ पे ऑडियंस था वो 50 या 60,000 था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडियंस नंबर ऑफ ए लुकालाइक ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लेंगे नंबर ऑफ 1 लेंगे, क्योंकि 1 में ही आप देख सकते हो 6.1 मिलियन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नंबर 1 रखना है, जिसमें आप देख सकते हो न्यू लुकालाइक ऑडियंस 1% ऑफ इन प्रोडक्ट्स ऑफ ए गो राजवीर मार्केटिंग एंड साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो एस्टिमेटेड रीच कितनी होगी, 6,60,000 लोगों तक मेरी ऐड पहुंचेगी। तो इस तरीके से जब आप लोकलाइक ऑडियंस बनाओगे तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे एस्टिमेट रीच भी बता देगा फेसबुक, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लोकलाइक ऑडियंस है वो ब्रॉड है या फिर यहाँ पे आपका जो है स्मॉल ऑडियंस है। तो उसका अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। नाउ जब आप ये कर लोगे इसके बाद आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार सोर्स को हम चेंज कर लेते हैं कि सोर्स यहाँ पे हमारा दूसरा सोर्स भी था, तो हम प्रोडक्ट सोर्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यू डाल देता हूँ। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हम इसे कट करते हैं, अदर सोर्स पे जाते हैं। अदर सोर्स पे देख सकते हो गो राजवीर मार्केटिंग पेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज के अकॉर्डिंग देखते हैं एंड पेज पे जितने भी पेज पे मेरे फॉलोवर हैं उस अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो गो डिजिटल मार्केटिंग है, गो राजवीर डिजिटल मार्केटिंग पेज को मैंने यहाँ पे सोर्स बनाया एंड क्रिएट ए न्यू सोर्स किया है कि मतलब मेरे पेज को जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उन सभी को मेरा ऐड दिखना चाहिए एंड उन्हें मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को भी बाय करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पेज को जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अवेल करवा सकता हूँ लोगों को। तो इस अकॉर्डिंग सेम चीज, सिलेक्ट ऑडियंस एंड यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस साइज एंड क्रिएट ऑडियंस। जैसे मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपको 24 आवर्स देना है, मतलब एक दिन पहले आपको ऑडियंस बना के रखना है ताकि यहाँ पे जो आपका ऐड जो है और जो आपका ऑडियंस है वो ईजिली यहाँ पे
कस्टमाइज हो जाए एंड फेसबुक इसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपका ऑडियंस सेट कर दे, उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे ऑडियंस जो था वो काफी छोटा था, तो इन अ मिनट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑडियंस के लिए मुझे यहाँ पे परमिशन मिल गई कि मैं इस जो ऑडियंस को बनाया इसे मैं यूज कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे आपका ऑडियंस साइज बड़ा है तो यहाँ पे आपका टाइम भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। बट मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि पॉपुलेटिंग होने में टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है कि ऑडियंस को एक दिन पहले बनाइए और 24 घंटे बाद ही यूज करना, ताकि वो अच्छे तरीके से टारगेट हो पाए एंड अच्छे तरीके से रिटेंशन आ पाए आपके पास एंड अच्छे तरीके से रिटारगेटिंग हो पाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लोकलाइक ऑडियंस को टारगेट करना है एंड बनाना है। इसके बाद आपको कैंपेन वाले सेक्शन पे आना है। कैंपेन वाले सेक्शन पे आओगे, नाउ अब यहाँ पे इसे यूज कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट ए कैंपेन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जिस भी ऑब्जेक्टिव पे आप इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। मान लेते हैं मैं यहाँ पे सेल्स के लिए टारगेट करना चाहता हूँ, तो सेल्स एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंपेन सेटिंग कर लेनी है एंड इसके बाद न्यू सेल्स एड सेट पे आ जाना है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि नीचे आपको एक ऑडियंस का सेक्शन मिलेगा, ऑडियंस। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज सेव ऑडियंस आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका सेव ऑडियंस है तो यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे न्यू ऑडियंस दिख रहा है, प्रजिता ऑडियंस दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, AUD दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे यहाँ पे ऑडियंस दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो मेरा लुकलाइक ऑडियंस है वो नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे आ रहा है रिव्यू रिक्वायरमेंट ना, यहाँ पे देख सकते हो यूजेस सेव ऑडियंस को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, मुझे और भी ऑडियंस को टारगेट करना है जो मैंने लुकलाइक ऑडियंस के थ्रू बनाया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऐड सजेशन ऑप्शनल, इस पे क्लिक करेंगे एक बार एंड यहाँ पे देख सकते हो कस्टम ऑडियंस इंक्लूजन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट ए ऑडियंस आ रहा है, लुकलाइक ऑडियंस आ रहा है। बट मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड सर्च पे जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे देख मुझे क्या मिल रहा है, लुकलाइक इन 1%। जो ऑडियंस हमने बनाई थी वो ऑडियंस हमें यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ऑडियंस मेरी यहाँ पे टारगेट हो चुकी है। मतलब अब जो मैं ऐड बनाऊंगा उस ऐड में क्या है, मेरी ऑडियंस जो है, जो मैंने लुकलाइक ऑडियंस से बनाई है, इस ऑडियंस को टारगेट करेगा फेसबुक एंड इन ऑडियंस को मेरी ऐड सबसे पहले दिखाएगा एंड वो यहाँ पे फोकस करेगा इन ऑडियंस को कि मेरी ऐड ज़्यादा दिखे एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। तो इस तरीके से आप लोकलाइक ऑडियंस बना के रीटारगेट कर सकते हो अपने पेज फॉलोवर ऑडियंस को, वेबसाइट ऑडियंस को, या फिर आपका अगर कोई कस्टम ऑडियंस है, सेव ऑडियंस है, उन्हें भी आप लोकलाइक ऑडियंस बना के यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, या फिर परचेस बिहेवियर है, इवेंट्स है, तो उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो लोकलाइक ऑडियंस में एंड उसके बाद अपनी सेल्स को यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना या 4-5 गुना भी इंक्रीज कर सकते हो। और लुकलाइक ऑडियंस बना के लाखों लोग जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज कर चुके हैं एंड अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको लुकलाइक ऑडियंस बनाने में कहीं पे कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, देन मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो दिए गए नंबर पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।